Today, in the class of 11th, we discuss about the last phylum, that is the phylum Chordata of chapter 4th, that is the animal kingdom. बच्चों, आज इस 11th की जो कक्षा है उसमें हम अध्याय 4 के आखिरी आपके संग Chordata के बारे में अध्ययन करेंगे. Chordata has 3 बेसिक कैरेक्टर्स. इनके 3 मुख्य लक्षण होते हैं. Chordata वालों ग्रुप के जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनके पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति. दूसरा है डॉर्सो होलो नर्व कॉर्ड, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु. पेयर्ड, थर्ड है पेयर्ड फेरेंगल गिल स्लिट्स, युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र. यानी उनमें आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम से जो उसका जो बेस होता है नोटोकॉर्ड वो पाया जाता है, वो खोखली होती है. और तीसरा जो ये अपनी श्वसन क्रिया करते हैं वो ज़्यादातर किसके थ्रू करते हैं? गिल स्लिट्स के थ्रू करते हैं. उसके बाद ये बायलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिडलोमेट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, घुयीय होते हैं और इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है. इनमें एक मुख्य लक्षण क्या है कि गुदा पश्चपुच्छ धारण किए हुए होती है, यानी कि इनमें पोस्ट एनल कैनाल टेल इज प्रेजेंट एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है. रुधिर जो है वो विशेष प्रकार की नलियों, जिसे हम धमनियाँ और शिराएं कहते हैं, उनके द्वारा बहता है. अब कॉर्डेटा जो ग्रुप है हमारा फाइलम है, उसको दोबारा 3 भागों में बांटा गया है. पहला है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा, सेकंड है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा अवस्था में पूंछ में ही पाई जाती है केवल. दी नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेल ओनली. इसके एग्जाम्पल हैं एस्केडिया एंड सेल्पा. जो सिफेलोकॉर्डेटा है ये तीनों आपके नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस पर ही डिवाइड हुए हैं. सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल रीजन तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है या स्कैटर्ड रहती है, सर से पूंछ तक फैली हुई रहती है. इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, या जिसे हम हेमीस्टोमेटा भी कहते हैं. तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा कशेरुकी, जिसमें भ्रूणीय अवस्था में तो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन जब वो वयस्क हो जाते हैं तो उनमें वो जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है. द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट स्टेज. उसके अलावा एक जो मेन बात कही जाती है वर्टिब्रेटास के बारे में वो क्या है, इसी पे आपके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. जो सभी कशेरुकी हैं उन्हें हम कॉर्डेटा कह सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा को हम कशेरुकी नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि उनमें कशेरुक दंड केवल किस में पाई जाती है? आपके वर्टिब्रेटास में. अब वर्टिब्रेटा जो है उस उपसंघ को फिर से 2 भागों में बांटा गया है. पहला है हमारा इसका डिवीज़न अगैंथास्टोमेटा, जिसमें कि जबड़ों का अभाव होता है. दूसरा है हमारा गैंथोस्टोमेटा, जिसमें कि जबड़े उपस्थित रहते हैं. अब उन्हीं के आधार पर इनमें आपकी 7 जो कक्षाएं हैं या वर्ग हैं या क्लासेस हैं वो क्लासिफाइड की गई हैं. पहली हमारी क्लास है जो हमारी अगैंथोस्टोमेटा के अंदर आती है, डेट इज़ द साइक्लोस्टोमेटा. और दूसरी हमारी जो क्लासेस हैं वो पिसीज और टेट्रापॉड, यानी पंखों की और पादों की उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर बांटी गई हैं. जैसे जो गैंथोस्टोमेटा है वो 2 टाइप में टूट गए. उनमें 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. एक तो पंखों का पाया जाना, जिसके आधार पर उनमें 2 क्लासेस फिर से क्लासीफाइड हो जाती हैं. और दूसरा है पैरों का उपस्थित होना या पादों का उपस्थित होना, द प्रेजेंस ऑफ पॉड्स, दैट इज़ द फीट, दैट इज़ दे डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 क्लासेस, दैट इज़ द एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग, एवीज, पक्षी वर्ग, मैमल्स, स्तनधारी वर्ग. अब हम यहाँ पे अपनी बारी बारी से सभी क्लासेस का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे. नाउ देयर इज़ द फर्स्ट क्लास, दैट इज़ द साइक्लोस्टोमेटा. सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा क्लास के बारे में कुछ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको यहाँ पे रीड करते हैं. फर्स्ट इज़ द दे आर द एक्टोपैरासाइट. ये बाह्य परजीवी होते हैं, यानी किसी के शरीर से ऊपर पाए जाते हैं, शरीर के ऊपर पाए जाते हैं. दीज आर मैराइन्स, समुद्रीय होते हैं.
दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इनमें 6 से 15 तक क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस सर्कुलर माउथ इज प्रेजेंट विदाउट जॉज, इनमें एक गोलाकार मुख होता है जिसमें कि जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पे स्केल्स शल्क पाए जाते हैं और इनमें पेयर्ड फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जो पंख हैं वो उपस्थित नहीं रहते हैं। दे हैव क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम डेट इज़ दी कार्टिलेजिनियस, इनमें जो कपाल है और कशेरुकदंड है वो कैसी होती है, वो उपास्थि की बनी हुई होती है जिसे हम उपास्थल कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट, और इसका एग्जांपल क्या है, मैक्साइन या हैगफिश। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ आते हैं, दैट इज़ द क्लास कॉन्ड्रीकाइथिनीज, और इधर मैंने आपको दिखाया है क्लास ऑस्टिकथीज। इनके बारे में हमने यहाँ पर सेपरेटली जो उनके मेन लक्षण हैं उनको उनमें डिफरेंसेस किया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पहला कि इसमें जो कार्टिलेजिनस है वो स्केलेटन पाया जाता है इसमें, जबकि बोनी स्केलेटन पाया जाता है, यानी यहाँ पर तो उपास्थि का बना हुआ कंकाल तंत्र होता है और यहाँ पर अस्थि का बना हुआ कंकाल तंत्र होता है। दूसरा, इनमें जो माउथ है दैट इज़ प्रेजेंट वेंट्रली, वो आधार्य भाग पर उपस्थित होता है, जबकि इसमें जो मुख है वो अग्र सिरे के अंत में स्थित होता है, यानी कि एंड रीजन ऑफ द हेड। अब इनमें जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं, यानी कि पठाव शल्क जो हैं वो बॉडी पर पाए जाते हैं, जबकि इनमें साइक्लॉइड या टिनॉइड जो स्केल्स हैं या शल्क हैं वो शरीर पर पाए जाते हैं। इनमें जो हृदय है वो आपका 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, दैट इज़ द हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, इट ऑल्सो हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज़ 1 ऑरिकल दैट इज़ एक आलिंद और एक निलय 1 वेंट्रिकल। इनमें जो स्विम ब्लैडर हैं यानी कि वायु कोश वो अनुपस्थित होते हैं, जिस कारण ये ज़्यादा समय तक नहीं तैर पाते हैं, जबकि इनमें जो स्विम ब्लैडर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी वायु कोश उपस्थित होते हैं। इनमें जो एक स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहते हैं, यानी कि ये विद्युत जो अंग हैं इनमें विद्युत उत्पन्न करने वाले अंग उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक फिश। और इसमें दूसरा जो पॉइजन स्टिंग्स हैं यानी कि विष दंश हैं वो भी एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी टॉर्पीडो। ये आपके विविपेरस होते हैं, यानी कि ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि इनमें ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं और ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। इस तरह से आप इनका अध्ययन कीजिएगा और इन्हें अच्छी तरह से याद कीजिएगा। धन्यवाद।